हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन। हम पढ़ रहे थे प्रॉफिट और लॉस, लाभ हानि, जिसके अपन ने 2 क्लासें कंप्लीट कर ली थी। आज हम तीसरी क्लास पढ़ेंगे। अगर आपने बेसिक नहीं पढ़ा हो तो पहले वो दोनों क्लासें पढ़े ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आज का स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन, 90 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 100 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। 90 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 100 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। ये अपने को क्वेश्चन में दे रखा है। अब बताओ, लाभ हुआ या हानि, कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य निकाल लो। विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य को नीचे ले लो, बटा क्रय मूल्य 100/90 क्या आया? 10/9। 9 रुपये में कोई वस्तु खरीदी और 10 रुपये में अगर बेच दी तो लाभ होगा या हानि? ऑफकोर्स लाभ होगा। कितने का होगा? 1 रुपये का लाभ होगा। 1 रुपये का लाभ होगा किस पर? 9 रुपये पर। अपने को प्रतिशत में निकालना है। कैसे निकालेंगे? इंटू 100। आपको मैंने सिखा रखा था 1/9 का सीधा होता है 11 से ही 1/9% लाभ। ठीक है ना, आंसर आ गया। अगर आपको ये डायरेक्ट निकालना नहीं आता तो आप 100 में 9 का भाग देकर भी निकाल सकते हो। 9 एकम 9, 9 एकम 9, क्या बचा? 1/9%। ओके, वापिस समझाऊँ एक बार। 90 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 90 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है 100 वस्तुओं के क्रय मूल्य के। विक्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य 100/90, 10/9। 9 रुपये में कोई वस्तु खरीदी और 10 रुपये में बेच दी तो लाभ होगा कितने का? 1 रुपये का। 1 रुपये का लाभ, 9 रुपये क्रय मूल्य इंटू 100, लाभ प्रतिशत आ गया 11 से ही 1/9। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप 4 का ही क्वेश्चन है। एक 2 क्वेश्चन लेने थे इसलिए उसको पहले ले लिया, क्वेश्चन नंबर 14 को। सेम क्वेश्चन, 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 60 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य 60/50, 6/5। अगर 6 रुपये क्रय मूल्य है और 5 रुपये विक्रय मूल्य, मतलब 6 रुपये में कोई वस्तु खरीदी और उसे 5 रुपये में बेच दी तो लाभ होगा या हानि? ऑलवेज लॉस होगा। क्यों होगा? क्योंकि 6 रुपये में खरीद कर अगर 5 रुपये में बेच रहे तो 1 रुपये का दिख रहा है, लॉस ही होगा। अब लॉस परसेंट निकालने के लिए, हानि प्रतिशत निकालने के लिए, हानि बटा क्रय मूल्य कितना? 6 इंटू 100। आपको सिखाया था मैंने 1/6 बराबर क्या होता है? 16 से ही 2/3%। अगर नहीं आता है तो आप 100 में 6 का भाग दोगे तो क्या आएगा? 16 से ही 2/3%। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप 5, इसी के अंदर थोड़ा सा बदलाव कर क्वेश्चन को थोड़ा अच्छा बनाया गया है टाइप 5 के अंदर। अब देखो, 40 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दुकानदार को क्या होता है? लाभ। इतना तो पता है लाभ होता है। लाभ कब होता है? जब विक्रय मूल्य ज़्यादा हो और क्रय मूल्य कम हो। यहाँ तक कोई दिक्कत है?
इसमें अपने को लाभ कितना दे रखा है, 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य को अपन लिख सकते हैं कॉस्ट प्राइस सीपी। 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है यदि वह 40 वस्तुओं को बेचे। 40 वस्तुओं को वह बेचे मतलब सेलिंग प्राइस, तो उससे लाभ होता है 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर। लेकिन आपको पता है किसी भी वस्तु को जब बेचेंगे तब उतनी वस्तु अपन खरीद कर रखेंगे। अगर वस्तु अपने पास है ही नहीं तो उसको बेचेंगे कैसे। तो अपन ने 40 वस्तु खरीद कर रख रखी थी, वो 40 को बेच दिया तो उसको लाभ हुआ 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर। सोल्व कर लो, ये माइनस के है, इधर आ जाएंगे तो प्लस के। 10 सीपी प्लस 40 सीपी बराबर 40 एसपी। एसपी मतलब विक्रय मूल्य। 10 40 और 10 कितने, 50 क्रय मूल्य बराबर हैं 40 विक्रय मूल्य के। तो क्रय मूल्य बट्टा विक्रय मूल्य, इधर क्या बचा 40, इसको इधर नीचे भेजेंगे तो 50, 4/5 मतलब 4 रुपये में कोई वस्तु खरीदी और उसे 5 रुपये में बेच दिया। कितने रुपए का लाभ हुआ, 1 रुपये का लाभ हुआ। कितनों पर हुआ, 4 रुपये पर हुआ। 1 रुपये का लाभ, क्रय मूल्य कितना, 4 × 100 कर दो, क्या आया 25%। 1/4 किसके बराबर होता है, 25% के बराबर। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार आप क्वेश्चन पढ़ो। 60 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ प्रॉफिट बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। कितनों का लाभ होता है, 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है अगर वह 60 वस्तुओं को बेचता है। अगर 60 वस्तुओं को बेचता है इसका मतलब उसके पास 60 वस्तुएं थी। अब देखो ये माइनस के 60 सीपी है, इधर बेचेंगे तो प्लस के 60 क्रय मूल्य। ये 15 और 60, 60 में से 15 गए तो कितने बचे, 45। 60 में से 15 गए तो कितने बचे, 45। सीपी एसपी नीचे बेच दो, 45। अब ये 60 भी नीचे चले जाएंगे, काट लो इनको, किसी से कट रहे हो तो 15 चौक 60, 15 तिक 45, 15 तिक 45, 15 चौक 60, 3/4, 3/4 आया क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य। 3 रुपये क्रय मूल्य है, 4 रुपये में बेचा तो कितने रुपए का लाभ हुआ, 1 रुपये का लाभ। किस पर, 3 पर। 1/3 × 100, 33 सही 1/3%। 1/3 को अपन सीधा ही 33 सही 1/3% लिख सकते हैं। बहुत ही आसान, एक बार और देख लो वापस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 90 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। अब इसमें क्या हुई, हानि। हानि का क्या फॉर्मूला होता है, हानि बराबर होती है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि कितनी हुई, 15 वस्तुओं के बराबर, 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर सीपी के बराबर हुई। 90 वस्तुओं को बेचने पर 90 वस्तु खरीदी होगी तभी 90 वस्तु बेची होगी। चलो ये 90 माइनस के इधर बेचेंगे तो इधर भेजने पर ये हो गई 90 प्लस के, ये 90 सीपी क्रय मूल्य बचा हुआ है, ये 15 इधर भेजेंगे तो ये माइनस हो जाएंगे।
75 CP, इधर 90 SP। दोनों को पक्षांतर कर दो, CP बटा SP बटा CP बराबर 75 बटा 90। कट रहे किसे 15 से, 15 5 75, 15 छक्के 90, 15 5 75, 15 छक्के 90। अगर क्रय मूल्य 6 रुपये है, 5 रुपये में बेच दिया तो कितने की हानि होगी? 1 रुपये की हानि। 1 रुपये की हानि कितनों पर? 6 रुपये पर। 1/6 को अपन क्या लिख सकते हैं? 16 सही 2/3% आंसर। सीधा आप डायरेक्ट करना सिखा दिया मैंने। 1/6 बराबर क्या होता है? 16 सही 2/3%। अब तो काफ़ी बार आ गया, अब तो आपको याद भी हो गया होगा ये, ठीक है ना। बहुत ही आसान ओले ओले तरीके से अपन सोल्व कर रहे हैं क्वेश्चनों को, कहीं कोई दिक्कत की गुंजाइश नहीं। टाइप 6 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। किसी वस्तु को 144 रुपये में बेच दिया तो दुकानदार को क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। जितना क्रय मूल्य है उतना प्रतिशत लाभ हुआ। और मैंने आपको निकालना सिखाया प्रतिशत लाभ कैसे निकालते हैं। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? देखो, क्रय मूल्य भी अपने को निकालना है और अपने को दे रखा 144 रुपये में बेचा और लाभ कितना हुआ? जितना क्रय मूल्य उतना ही लाभ। जैसे 90 रुपये अगर क्रय मूल्य है तो प्रॉफिट कितने का है? 90% का। देखो, अपन इसको ऑप्शन से करेंगे इसलिए मैंने इसमें ऑप्शन भी पुट किया। पहला ऑप्शन लिया अपन ने, 90 का 90% कितना होता है? 81, ठीक है ना। 81 रुपये का लाभ हुआ। वस्तु कितने की थी? 90 की। कितना आया? 1 और 8 8 16 17, 171। लेकिन विक्रय मूल्य 171 रुपये नहीं है, विक्रय मूल्य कितना है? 144 रुपये। ऑप्शन ए क्या हो गया? गलत। अब अपन ऑप्शन बी लेते हैं। CP माना 80 रुपये, लाभ हुआ 80%। 80 का 80% कितना होता है? 80 × 80/100। 0 से 0 कट गया, आटा उठी 64। 64 रुपये लाभ हुआ। CP था 80 रुपये, 64 रुपये का लाभ हुआ। कितना आया? 144 रुपये विक्रय मूल्य। और हमें क्या दे रखा क्वेश्चन में? विक्रय मूल्य 144 रुपये दे रखा। मतलब CP है 80 रुपये, प्रॉफिट है 80%। आंसर क्या हो गया? बी आंसर हो गया। वापस देख लो अच्छे से एक बार क्वेश्चन, ये हाँ अब पूरा आ गया। देखो, आप किसी वस्तु को 144 में बेचने पर एक दुकानदार को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? मतलब जितना उसका क्रय मूल्य है उतने प्रतिशत का ही उसे लाभ है। मतलब 90 रुपये क्रय मूल्य है तो 90% का लाभ, 80 रुपये क्रय मूल्य है तो 80% का लाभ, 70 रुपये क्रय मूल्य है तो 70% का लाभ। तो अपन ने क्या किया? ऑप्शन ए को सोल्व किया, ऑप्शन ए रॉन्ग आया। ऑप्शन बी से सर्च किया, ऑप्शन बी एकदम सही आया। तो अपन ने आंसर क्या टिक कर दिया? ऑप्शन बी। इसी प्रकार का क्वेश्चन है। अब इसमें क्या, 21 रुपये में बेचने पर दुकानदार को क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। मतलब CP विक्रय मूल्य कितना दे रखा है अपने को? 21 रुपये। क्रय मूल्य हमें निकालना है। क्रय मूल्य अपन लेते हैं ऑप्शन ए को, 80 रुपये लिया अपन ने। तो हानि कितने की होगी? 80 रुपये की बटा 100, आटा उठी 64। क्रय मूल्य है 80 रुपये, विक्रय मूल्य है 64 रुपये। हानि निकालो, 80 - 64, 6 1 16, 16 रुपये
विक्रय मूल्य आया क्या? नहीं आया ना, इसका मतलब ए ऑप्शन गलत। दूसरा लो, क्रय मूल्य लेते हैं अपन सेकंड वाला 70 रुपये। हानि प्रतिशत कितनी होगी? 70% की। अपने को निकालना है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना आना चाहिए? 21 रुपये। ठीक है ना। 70 का 70% कितना होता है? 49, सातों साथी 49। अब निकालना है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस हानि। क्रय मूल्य कितना है? 70 रुपये। हानि कितने की? 49 रुपये की। माइनस कर लो, 1, 6 में से 4 गया तो 2, 21 रुपया। विक्रय मूल्य आ गया 21 रुपया। और अपने को क्वेश्चन में क्या दे रखा था? विक्रय मूल्य 21 रुपये में बेचने पर, मतलब ऑप्शन बी अपना राइट आंसर। ठीक है ना, इसलिए अपन इसको चेक नहीं करते। बाकी करेंगे तो 36, 60 में से 36 घटाएंगे तो 4, 5, 2, 24 रुपये विक्रय मूल्य आएगा, जो कि गलत है। अपने को कितना चाहिए? 21 रुपया चाहिए। तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? गलत। टाइप 7 कल से करेंगे। आज के लिए टाइप 6 तक की काफ़ी है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। ठीक है ना। अगर कोई क्वेरी हो तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट करके भी बता सकते हो, पूछ सकते हो, कोई इश्यू नहीं। 8005702309। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।